तो अब हम लोग देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में रैंडम नंबर किस तरीके से जनरेट किया जाता है। तो रैंडम नंबर का मतलब होता है कि कोई भी नंबर ऑटोमेटिक खुद ब खुद आ जाएगा। तो इसका प्रोग्रामिंग में कहाँ पे यूज़ हो सकता है, एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो कि आप लोग अभी देख रहे होगे कि लूडो जैसा गेम जो है, उसमें क्या होता है, आप 1 से लेके 6 तक आप कोई भी नंबर रैंडमली जनरेट करते हो। मतलब कंप्यूटर क्या करता है कि जब आप क्लिक करते हो कि ठीक है आपका टाइम है, अब आप जनरेट करना चाहते हो कि आपके पास कौन सा नंबर आया लूडो में, लूडो के डाइस पे आपका नंबर क्या आया, तो उसमें से क्या होता है, ऑटोमेटिक जनरेट होता है। कभी 1 आ गया, कभी 2 आ गया, कभी 3 आ गया, 1 से लेके 6 के बीच में कोई भी नंबर आ जाता है। तो ऐसे जब भी आपको कोई रैंडम नंबर चाहिए होगा प्रोग्राम से, तो आप वो कैसे जनरेट करते हो, तो वही हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो इसमें भी हमारे पास काम आता है मैथ ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसका एक मेथड होता है जिसका नाम है रैंडम। तो हम लोग उसी को यूज करेंगे। तो देखो वो होता है क्या, मैथ हमने लिखा, मैथ ऑब्जेक्ट है। उसके बाद अब हम लोग रैंडम लिखेंगे। ये क्या है, उसका एक मेथड है जिसका काम क्या है, एक रैंडम नंबर जनरेट करना, ठीक है। अब अगर मान लो इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक वेरिएबल में असाइन कर देते हैं, लेट, और एक्स कर देता हूँ अभी, एक्स इक्वल टू, अब हमारा एक्स में कोई भी रैंडम नंबर स्टोर हो जाएगा जब जब हम लोग इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, तब तब, ठीक है, जब जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो एक काम करते हैं, कंसोल डॉट लॉग भी करवा लेते हैं। कंसोल करवा लिया। अब हम लोग चेक करते हैं। तो जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे कि कंसोल में एक नंबर आएगा। ये देखो एक नंबर आया। अब आप सोच रहे हो कि ये तो इसमें आ गया 0 पॉइंट समथिंग में। तो हाँ, ये जो नंबर है ना, ये जो जनरेट करता है मैथ डॉट रैंडम, ये जनरेट करता है आपका एक नंबर जो कि होता है 0 से लेके 1 के बीच का नंबर, ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, और मैक्सिमम ये जाएगा 0.9999, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच का नंबर ये क्या करता है, जनरेट करता है। अब इसको कैसे हम लोग अपने में यूज में लाएंगे वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। बट उससे पहले मैं दिखाता हूँ कि जितने बार मैं रिफ्रेश करूंगा इस वेब पेज को, उतने बार देखना ये नंबर चेंज हो जाएगा। ये देखो चेंज हो गया, हो रहा है चेंज। तो इसी तरीके से ये हमें एक रैंडम नंबर देता है, हमें पता नहीं होता कि क्या आने वाला है। अब देखो इसको यूजफुल कैसे बनाएं, ये अभी हम लोग देखते हैं। तो मान लो कि अभी हमें एक नंबर जनरेट करना है जो कि होना चाहिए 0 से लेके 9 तक, ठीक है। मान लो मैं चाहता हूँ कि 0 से लेके 9 तक हमें कोई नंबर चाहिए, तो उसको जनरेट कैसे करेंगे। तो 0 से लेके 9 तक जनरेट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। अभी आप अगर देखो यहाँ पे तो क्या पॉइंट में है, ठीक है। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या होता है, 8 इधर आ जाएगा, 8 पॉइंट समथिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो अभी मैं इसको एक छोटा सा एग्जांपल देके दिखाता हूँ आपको। इंटू कर दिया हमने, इंटू कर देते हैं हम लोग 10 से। तो 10 से इंटू करते ही क्या हो जाएगा कि वो अब ऐसा नंबर देना स्टार्ट करेगा, 4 पॉइंट समथिंग। अभी क्या आया, 3 पॉइंट समथिंग। अभी क्या आया, 0 पॉइंट समथिंग, 8 पॉइंट समथिंग, ठीक है। ये 0 से लेकर 9 तक ही प्रोड्यूस करेगा। अब यहां पे ये देखते हैं हम लोग कि अब इसमें हम लोग पॉइंट हटाते हैं। तो पॉइंट हटाने का तरीका क्या है, हम लोग फ्लोर वाला मेथड यूज कर लेते हैं। मैथ डॉट फ्लोर, याद है आपको, याद होगा इससे पहले मैंने बताया था, मैथ डॉट फ्लोर। तो फ्लोर क्या करेगा कि जो नीचे वाला बेस नंबर है उस पे ले आएगा, ठीक है। मतलब कि पॉइंट वाली जो चीजें हैं वो हटा देगा, एक तरह से आप ये समझ सकते हो। तो अब देखो अब हमारे पास आउटपुट क्या आता है। इसको मैं हटा देता हूं कमेंट को। अब देखो, ठीक है, मैंने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया उस जो रैंडम नंबर आया और फ्लोर लगा दिया इस पे। तो फ्लोर लगाते हैं क्या होगा कि अब हमारे पास इंटीजर आना स्टार्ट होगा। देखो 0 आ गया, कभी 3 आ गया, कभी 6 आ गया, कभी 4। जितनी बार रिफ्रेश करोगे ये चेंज होता रहेगा, 9 से ऊपर नहीं जाएगा। तो देखो अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि जैसे ही हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया और मैथ डॉट फ्लोर लगाया, तो अब ये हम नंबर क्या दे रहा है, 0 से 9 तक का नंबर, ठीक है। जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो 0 से 9 तक हमें ये दे रहा है, हमारे पास आ गया। अब मान लो हमें चाहिए कि 0 से ये 10 तक दे, तो क्या करें। तो 0 से 10 तक देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 11 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, मतलब एक डिजिट ऊपर मल्टीप्लाई करना है हमें, जब भी जो भी करना है। अब देखो यहाँ पे, अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखना 10 भी कभी ना कभी आ जाएगा। देखो 10 आया, तो ये 10 तक आना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसी तरीके से मान लो हमें 0 से 99 चाहिए था, तो क्या करें, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो। अब क्या होगा, तो जो भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उससे ठीक एक डिजिट कम वो आना स्टार्ट हो जाएगा आपके पास नंबर। ये देखो, देख रहे हो 99 आया था, सब कुछ आ गया था। तो इस तरीके से नंबर को हम लोग जनरेट करते हैं। उसी तरीके से आपको 100 भी इंक्लूड कराना है तो आप 101 मल्टीप्लाई करवाओ इसमें। उसमें क्या है, अब देखो, अब इसमें अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो 101, तो अब देखो 100 आया था अभी। अभी मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, शायद आ जाए फिर से।
नहीं आ रहा है अभी, आया था लेकिन स्टार्टिंग में, एक बार अगर आप रिवाइंड करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा 100 एक बार आ चुका है। अभी फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, इसको 0 से 10 तक 9 तक का ही नंबर रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलती से 10 लिख दिया था, यहाँ पे 9 रखना है। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 9 के बीच में नंबर देगा। अब हमें क्या चाहिए कि 1 से लेके 10 तक का नंबर आए, मतलब 0 से 9 ना आए, 0 नहीं आना चाहिए, हमारे पास क्या आना चाहिए 1 से लेके 10 तक। तो सिंपल है, इसमें आपको क्या करना है 1 ऐड कर देना है, बस इतना ही तो सिंपल सा काम है। इसको जो 10 से आपने मल्टीप्लाई किया था तो इसमें क्या करना है आपको 1 से 1 ऐड भी कर देना है इसमें। तो यहाँ पे जब सब कुछ आ गया उसके बाद इसमें +1 कर दो। तो अब क्या होगा कि 0 ना आके 1 स्टार्ट हो जाएगा आना और 9 ना आके 10 स्टार्ट हो जाएगा आना। तो अब देखो, अब जब रिफ्रेश करेंगे तो देखना 0 नहीं आएगा, 10 आ जाएगा। देखो 10 आया लेकिन 0 कभी नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये तो आपको मैथमेटिक्स है, ये आपको समझ में आया होगा कि हम लोग क्यों कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे हमारे पास कुछ कभी एक सिचुएशन हो सकता है कि आपको 15 से लेके 25 तक, 15 से लेके 25 तक, इन्हीं के बीच का नंबर को रैंडम नंबर जनरेट करना है। तो ये कैसे करेंगे? अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो या तो 0 से हो रहा है या 1 से हो रहा है। अब हमारे पास अपर लिमिट भी दे दिया गया, लोअर लिमिट भी दे दिया गया कि 15 से लेके 25 तक ही करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो आप याद भी कर सकते हो या आपको इंटरनेट पे जब भी जरूरत होगा मिल जाएगा। अभी मैं फिलहाल आपको बता देता हूँ। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, मैथ डॉट रैंडम जनरेट करेंगे, मैथ डॉट रैंडम। उसके बाद इससे जो नंबर जनरेट हुआ उसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किससे करना है? हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है जो मैक्सिमम नंबर है। मान लो यहाँ पे 25 नंबर मैक्सिमम था और मिनिमम कितना था 15, तो यहाँ पे लिख देते हैं 15। तो अब ये 15 से लेके 25 के बीच का नंबर दिखाएगा, मतलब 15 इंक्लूडेड रहेगा। देखो इसमें एक चीज याद रखना है कि मिनिमम नंबर इंक्लूडेड रहेगा और मैक्सिमम नहीं रहेगा इंक्लूडेड, मतलब 15 से लेके 24 तक आएगा, ठीक है। 25 नहीं आएगा, 15 आएगा लेकिन 25 नहीं आएगा। तो 15 से लेके 24 के नंबर के बीच में जनरेट होगा। अभी ये फॉर्मूला खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको फ्लोर में डाल देना है, ठीक है। मैथ डॉट फ्लोर, आपको पता ही होगा कि क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग इसको, क्योंकि वो पॉइंट में जनरेट करता है। अब कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग प्लस कर देते हैं। प्लस क्या करते हैं? जो मिनिमम नंबर है, मतलब 15, इसको कर दिया प्लस। अब अगर इसी चीज को यहाँ पे लेट एक्स कर दें तो ये हमें अब जनरेट क्या करेगा, 15 से लेके 24 के नंबर तक का बीच का नंबर। अब अगर मैं रिफ्रेश करूं तो अब देखो 18 आ रहा है, 24 आ रहा है। देखो 15 से लेके 24 तक का नंबर आएगा, उसके ना नीचे आएगा 15 से और ना ही 24 के ऊपर आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से। अब इसमें क्या होता है कि बार बार आपको जनरेट करना है तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आपको फंक्शन बताए हैं, ऐसे समय पे फंक्शन काम आता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं हम लोग, फंक्शन, और यहाँ पे कर दो आप गेट रैंडम, ये फंक्शन का नाम दे रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे 2 पैरामीटर पास करते हैं, मिनिमम नंबर क्या होना चाहिए और मैक्सिमम नंबर क्या होना चाहिए, ठीक है। अब हमने इसको हटा के अब इसको अंदर पहुंचा देते हैं हम लोग, ये देखो अंदर पहुंचा दिया। अब यहाँ पे जो 25 लिख रहे थे डायरेक्ट हम लोग, अब वहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना है, मैक्स, क्योंकि अब वो पैरामीटर पास होगा ना, इसमें से आर्ग्यूमेंट वगैरह पास होगा तो इस पैरामीटर में आएगा। अब यहाँ पे हम लोग मिनिमम कर देते हैं 15 की जगह। तो ये हुआ हमारा एक फंक्शन बन के तैयार हो गया। हमें क्या करना है, अब रिटर्न कर देना है एक्स को, रिटर्न एक्स, ठीक है। अब जब भी हम लोग क्या करेंगे कि ये जो गेट रैंडम है इसको कॉल करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास एक नंबर जनरेट होगा। तो मैं डायरेक्ट कंसोल में ही कॉल कर देता हूँ इसको, कंसोल में कॉल कर दिया। अब मिनिमम के जगह पे हम लोग रख देते हैं कुछ भी, मान लो 10 रख दिया तो 10 इंक्लूडेड होगा, और 10 से 20 के बीच का नंबर चाहिए, मतलब 10 इंक्लूडेड रहे 20 इंक्लूडेड ना रहे, 10 से लेके 19 तक का नंबर चाहिए। तो मैंने पास कर दिया पैरामीटर 10 मिनिमम और मैक्सिमम 20। अब देखो इन्हीं के बीच का नंबर वो हमें कंसोल डॉट लॉग पे दिखाना स्टार्ट करेगा। देखो 16, 14, 19, ठीक है, ये देखो। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से अब मान लो मुझे चाहिए कि दोनों इंक्लूडेड रहे, मतलब कि 10 भी इंक्लूडेड रहे और 20 भी इंक्लूडेड है। अभी क्या हो रहा है कि 10 इंक्लूडेड है बट 20 नहीं है, 19 तक जा रहा है। अब मुझे चाहिए कि जो मैं अपर लिमिट दूं वो भी इंक्लूड हो जाए। तो आपको यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ मिनिमम +1 कर देना है, +1। अब देखना हमारे पास 20 वही भी आना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखना कभी ना कभी 20 आ जाएगा। देखो 20 आया था अभी, ठीक है। तो 10 और 20 दोनों आना स्टार्ट हो गया, अब दोनों इंक्लूड हो गया। तो ये फॉर्मूला आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। इसको लेकिन समझाना था इसलिए मैंने समझा दिया कि किस तरीके से आप 2 नंबर पर्टिकुलर नंबर के बीच का भी जनरेट कर सकते हो और किस तरीके से एक्सक्लूड कर सकते हो और किस तरीके से आप इंक्लूड कर सकते हो।